जिन लोगों ने भी सेक्शन 80 के बाद SC ST कैंडिडेट्स की रजिस्ट्री करवाई है, फर्स्ट जिन लोगों ने 80 या 143 के बाद रजिस्ट्री करवाई है, या जिन लोगों ने SC कैंडिडेट से ज़मीन खरीदी ओनली आवासी मेंशन करा के, तो वो लोग ध्यान दें कि आप लोगों का दाखिल खारिज होना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ तक कि सेकंड वाले मैटर में तो रजिस्ट्री कैंसिल होकर ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो गई। तो चलिए, जो भी लोग रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं या जिन लोगों ने रजिस्ट्री करवाई है, वो लोग ध्यान पूर्वक सुन लें कि कानून क्या है इसमें, ठीक है, जिससे आप लोगों का पैसा बर्बाद होने से बच जाए। यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कई लोगों पे धारा 104, 105, 104, 105 यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और ये कार्रवाई सीधा ज़मीन राज्य सरकार में जाती है, ठीक है, राज्य सरकार को निहित हो जाती है। तो इसलिए अगर आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं और ख़ासकर SC ST व्यक्ति से 80 करा के 143 के या बिना इसके आवासीय लिखा के अगर आपने रजिस्ट्री करवाई या करवाने जा रहे, तो आप ध्यान से कानूनों को समझ लें, ठीक है, आपका पूरा पैसा बर्बाद होने वाला है। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप प्रॉपर्टी जो है रजिस्ट्री कराने से पहले वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे उसका कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, या मान लीजिए 143, 80 कोई भी केसेस पेंडिंग तो नहीं है, ज़मीन सही है कि नहीं है, तो आप विशेषज्ञ द्वारा चेक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। अब देखिए साथियों, अगर आपका धारा 80 है या 143 है और कोई आपसे कह रहा है कि ज़मीन खरीद लीजिए, तो एक बात ध्यान रखना आप कि उसका दाखिल खारिज होने में काफ़ी अड़चन आएगी। क्यों आएगी वो आप समझें, ठीक है, यहाँ देखें वो क्यों आएगी, ये आदेश दिया गया है, ठीक है। और देखिए, जो भी लोग मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं या वकालत पे से जानकारी लेना चाहते हैं वो, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ओनली 390 रुपये फ़ीस है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको भविष्य में काम ही आती हैं, जैसे मान लीजिए स्टेट ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन नियम, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज कैंसिलेशन, दाखिल खारिज की अपील, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के लिए बंटवारा, संशोधन, सीमांकन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, RTI, FIR, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, आवाज तथ्य के नियम, कैसे आप दावा तैयार करें, ठीक है, भरण पोषण, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा, तो ये सारी आपको ड्राफ्टिंग, इनके नियम बहुत ही आसान भाषा में आपको मिल जाएंगे। तो अगर जो भी लोग मान लीजिए वकालत की जानकारी अच्छी रखना चाहते हैं या मान लीजिए जूनियर एडवोकेट हैं, तो वे ले सकते हैं। काफ़ी आपको जानकारी मिलेगी जो सीनियर के पास भी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि जिन लोगों ने धारा 80 के बाद ज़मीन खरीदी है, 143 के बाद ज़मीन खरीदी है SC ST की, तो उनको भी परेशानी आएगी। परेशानी क्यों आएगी वो आप समझें। देखिए साथियों, जब भी SC की ज़मीन का आप किसी से भी ज़मीन खरीदते, SC से नहीं किसी से भी, तो एक हल्फनामा देना पड़ता है न्यायालय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैनामा हल्फनामा, कि भाई मैंने 88, 89, 90, 97, 98, 99 इन धाराओं का उल्लंघन नहीं किया, और उसमें लिखना पड़ता है। आप ध्यान रखना, आप अपनी रजिस्ट्री भी देखना, जिनका दाखिल खारिज हुआ है उसमें लिखना पड़ेगा कि क्रेता विक्रेता में से कोई भी अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये शपथ पत्र देते हो तब जाके दाखिल खारिज होता है। और यदि आपने 80 करवा ली है और 80 करवाने के बाद आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, तो ये शपथ पत्र आपको देना होगा कि विक्रेता विक्रेता में SC ST कैंडिडेट कोई नहीं है। और ये वाला शपथ पत्र आप दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बेचने वाला SC या ST था। ये वाला शपथ पत्र देते हो आप तो प्रारंभ से ही झूठ बोल रहे हो आप, और झूठ बोल रहे हो तो वो चीज़ कभी भी भविष्य में रेस्टोरेशन हो सकती है। तो पहला मेरा कहना ये है कि धारा 80, 143 में दाखिल खारिज नहीं होगा यदि आप SC ST की खरीद रहे। अदर SC ST का नहीं है तो धारा 80 के बाद भी दाखिल खारिज होगा, प्लॉट 143 के बाद भी होगा। आप चाहो हमसे आदेश ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन SC ST कैंडिडेट हैं, उन्होंने मात्र धारा 80 143 करके बेच रहे हैं, तो उनका दाखिल खारिज होने की संभावना बहुत कम है। और अगर करवा रहे हैं तो रजिस्ट्री में स्पष्ट मेंशन करें कि क्रेता, मान लीजिए जो भी मान लीजिए विक्रेता है वो SC का सदस्य है, लेकिन हमने धारा 80 करवाई थी। झूठ बोलकर दाखिल खारिज ना कराएं, क्योंकि बाद में रेस्टोरेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ साथियों इसमें ये है कि जिन लोगों ने SC ST से ज़मीन खरीदी है 2005 में, 10 में, सन 2000, 1995 या 2025 में, कभी भी खरीदी है, न कोई परमिशन नहीं लिया, न धारा 80 करवाई है, केवल उस पर लिख गया आवासी और आपने रजिस्ट्री करवा ली, तो वो 100% रजिस्ट्री आपकी राज्य सरकार को वो ज़मीन जाएगी आपकी। ठीक है। 80 का भी समझा दिया क्यों नहीं लेना चाहिए, दाखिल खारिज होगा कि नहीं। जो लोग आवासीय स्टाम्प के अनुसार जो है खरीदे ज़मीन, उनका भी समझा दिया। अब है तीसरा पॉइंट, वो आप समझें। अगर SC ST ने बिना परमिशन की धारा 80 की ज़मीन खरीद ली तो क्या होगा। मान लीजिए कई लोग पुराने होंगे जिन्होंने खरीद ली ज़मीन, तो अब क्या होगा। ज़मीन ये होगा कि ज़मीन राज्य सरकार में जा सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्रवाई होती है, धारा 104 105 में नोटिस आता है कि क्यों ना मैं ये ज़मीन राज्य सरकार में निहित कर लूँ, क्योंकि आपने फलानी दिनांक में धारा 98 का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो ये समस्या आ जाती है। उसके बाद SC ST की ज़मीन खरीदने का सही तरीका क्या है वो आप समझें। ठीक है, और मैं कहूँगा साथियों, जो भी व्यक्ति जूनियर एडवोकेट हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, आप सारे टॉपिक देख सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो उसमें ये भी मिलेगा कि आपको 80 की परमिशन कैसे मिलेगी। ठीक है, आपको 143 की परमिशन कैसे मिलेगी। ठीक है, मतलब कैसे दाखिल खारिज होगा, या SC ST कैंडिडेट्स को ज़मीन खरीदने बेचने के लिए कौन कौन सी परमिशन लेनी चाहिए साथियों। ठीक है,